नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बिहार में स्नातक पास स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है शुरू कर दिए गए हैं। जैसे कि मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया ही था कि इस तरह से जो है फॉर्म को भरना है। अभी तक आपने फॉर्म को फिल नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ फॉर्म को भर लीजिएगा, ठीक है। फॉर्म भरते समय कुछ समस्या का जो है सामना करना पड़ रहा है छात्राओं को। तो मुझे जो है कमेंट यहाँ पे देखने को मिला। ऐसा नहीं कि मैं कमेंट नहीं देखता हूँ, सभी लोग का जो है कमेंट यहाँ पे देखता हूँ, लेकिन रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ क्योंकि कमेंट जो है बहुत ज़्यादा आता है। अब उसमें से जो ज़रूरी कमेंट है उसको मैंने पिक किया हुआ है। सबसे जो पहला कमेंट है कि आपका जो निवास प्रमाण पत्र लग रहा है ना, वो जो है कब का बना होना चाहिए, ठीक है। ये जो है सबसे बड़ी यहाँ पे सवाल पूछी जा रही है, तो इसके रिगार्डिंग भी हम जानकारी देंगे। दूसरा ये है कि जो भी शादीशुदा लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनका जो निवास है वो कहाँ से इशू होनी चाहिए, तो इसकी भी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि मान लीजिए आपका लिस्ट में तो नाम शो कर रहा है या फिर लिस्ट में नाम शो नहीं कर रहा है, तो लिस्ट में नाम कैसे शो करेगा। अगर लिस्ट में नाम शो कर रहा है और फॉर्म भरते समय दिखा रहा है कि आपका जो मार्कशीट नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो जो है लिस्ट में है ही नहीं, फॉर्म भरते समय दिखा रहा है, तो उसका क्या सोल्यूशन है उसकी भी जानकारी हम बताएंगे इस वीडियो में। छोटा छोटा गलती के चलते जो है प्रॉब्लम हो रहा है, अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आई थिंक प्रॉब्लम आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। फिर यहाँ पे तीसरा क्या है ना कि जैसे कि मान लीजिए आप फॉर्म भरते समय जब रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और जब यहाँ पे मार्कशीट नंबर डालना होता है, कैंडिडेट का नेम, फादर नेम और मदर नेम वगैरह वगैरह जो भी डालना होता है, तो उस समय कैंडिडेट का जो है नेम गलत बता रहा है, मार्कशीट नंबर गलत बता रहा है, या फिर यूँ कह लें कि फादर का नेम गलत बता रहा है। तो सबसे पहले तो उसको सही से डालना है, जो भी आपके मार्कशीट पे है उसके हिसाब से ही डालना है। लेकिन सही डालने के बाद भी प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका क्या सोल्यूशन है उसकी रिगार्डिंग भी जानकारी हमने इस वीडियो में साझा किया हुआ है, तो प्लीज़ वीडियो को देखिएगा। फिर यहाँ पे बहुत सारी छात्राएँ ऐसी हैं जो कि जल्दीबाजी में फॉर्म को भरी हैं और कहीं ना कहीं मान लीजिए फॉर्म भरते समय गलती हो ही जाता है, इंसान से ही गलती होता है, ठीक है। तो गलती हो जाने के बाद उसका जो करेक्शन हम कैसे कर पाएंगे, करेक्शन कैसे होगा, इसकी भी जानकारी हमने इस वीडियो में बताया हुआ है। तो ये सारे जो क्वेश्चन है उसका आंसर इस वीडियो में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत जो पोर्टल लॉन्च किया गया है, पोर्टल पे अभी बहुत सारे खामियां हैं, इन बातों को ध्यान रखेंगे। और आपको किसी प्रकार की एरर आ रहा है ना, तो फिर तुरंत उस पर एक्शन नहीं लेना है, थोड़ा सा वेट करके जो है आपको काम करना है। अब इस पोर्टल में आएंगे तो सबसे पहले जो है आपको लिस्ट में नाम चेक करना बताएंगे कि अगर आपका लिस्ट में नाम शो नहीं कर रहा है या फिर शो कर रहा है लेकिन फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग क्या करना है। तो लिस्ट में नाम चेक करने के लिए रिपोर्ट के बटन पे जाएंगे और यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट का बटन देखने को मिलेगा, जिस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना जो भी यूनिवर्सिटी है उसका सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको डालकर यहाँ पे सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि रिजल्ट जो है नोट यहाँ पे प्रेजेंट हमें देखने को मिल रहा है। एक बार मार्कशीट आपको दिखाते हैं, ये वाला जो है मार्कशीट है जैसे कि देख सकते हैं, और इसी रजिस्ट्रेशन नंबर को हमने सही एंट्री यहाँ पे किया हुआ है। लेकिन देखेंगे तो इनका जो है रिजल्ट नहीं शो कर रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं है, हम क्या करेंगे कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर को हटा देंगे। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है, तो आप फाइनल ईयर मार्कशीट नंबर से भी ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो फाइनल ईयर मार्कशीट नंबर है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आपके पास मान लीजिए दूसरा कोई मार्कशीट है दूसरे किसी विश्वविद्यालय का, तो आप इस तरह से देख लेंगे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ है, आपका सर्टिफिकेट नंबर कहाँ है, उसको जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है इसका मार्कशीट नंबर है और यहाँ पे इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और है मेरे पास, देखेंगे तो यहाँ पे इसका जो भी इनरोलमेंट नंबर या फिर जो भी कहिए वो है, और यहाँ पे डेट ऑफ पब्लिकेशन है, ठीक है, ये देख सकते हैं। तो आपके पास जो भी मार्कशीट है उस पर आपको जानकारी देखना है, नहीं पता है तो अपने यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द जो भी लोग रहते हैं उनसे पूछ लेना है, ठीक है, समझ लेना है कि किस तरह से क्या कुछ होने वाला है। तो यहाँ पे देखेंगे इनका जो, जैसे मान लीजिए हम इसको डाल रहे हैं तो यहाँ पे लिस्ट में नाम शो नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि इनका जो मार्कशीट नंबर है उसको डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि हम मार्कशीट नंबर को डालते हैं और फिर यहाँ पे सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे। इस तरह से हम सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो रिजल्ट है ना अवेलेबल यहाँ पे दिखा दे रहा है, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक आपके पास है, उससे चेक कर लीजिएगा। रिजल्ट में आपका जो नेम है वो आ जाएगा पोर्टल पे कि हाँ अवेलेबल है, यहाँ से फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे जो हमने रजिस्ट्रेशन नंबर डाला था, जैसे कि ये वाला आप देखे होंगे, इसमें से भी सर्च हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है ना कि यूनिवर्सिटी जो है कुछ गलती कर दिया हुआ है। गलती क्या है आपको बताते हैं, देखिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जो भी मेरे पास मार्कशीट है इसमें देखेंगे 2019-20 फुल लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमें जो है फुल नहीं लिखना है, 2020 फुल नहीं लिखना है, केवल 20 लिखना है। आपको दिखाएंगे एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक 20 यहाँ से हटा देंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम सर्च करेंगे तो देखेंगे इनका रिजल्ट जो है यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, आ जाएगा। देख रहे हैं ना, इस तरह से यहाँ पे रिजल्ट आ गया। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, सर्च कर रहा है पोर्टल, थोड़ा स्लो काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे रिजल्ट आ गया ना,
तो रजिस्ट्रेशन नंबर से भी मैंने खोज लिया। तो क्या है ना कि छोटा छोटा मिस्टेक के चलते प्रॉब्लम हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आपका रिजल्ट नहीं है, समझ रहे हैं ना। और ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे कि मान लीजिए आप मेधा सब के पोर्टल पे जाएंगे यहाँ पे और ओपन करेंगे ये वाला पोर्टल को, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 1/4/2021 से लेकर 31/12/2024 के बीच में अगर आपका रिजल्ट आया हुआ है तो आप यहाँ से फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसके बाद का आपका रिजल्ट पब्लिश हुआ है या फिर इससे पहले का, तो आप फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पे आपका लिस्ट में नाम नहीं आएगा, क्योंकि 5.5 लाख लड़कियों का ही लिस्ट यहाँ पे पोर्टल पे डाला गया है, जिसके माध्यम से फॉर्म को फिलअप किया जा रहा है, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने तो यहाँ पे लिस्ट में नाम चेक कर लिया, यहाँ पे अवेलेबल हमें देखने को मिल रहा है। अब हमें यहाँ पे फॉर्म को भरना है, ठीक है। तो फॉर्म भरने के लिए यहीं पे स्टूडेंट के सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर स्टूडेंट का बटन आपको देखने को मिलेगा, जिस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस यहाँ पे खुल के आएगा। अब यहाँ पे जो है क्या है ना कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जो है लिस्ट में तो नाम है लेकिन फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको हम दिखाते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे सबसे पहले यूनिवर्सिटी का नेम, जैसे कि हम जयप्रकाश का आपको बता रहे हैं तो उसका सिलेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देना है और नहीं तो इनरोल नंबर आपको देना है। यहाँ पे मार्कशीट नंबर आपको नहीं देना है, ध्यान रखिएगा। इसमें से कोई दो में से एक ही आपको जानकारी देना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास जो मार्कशीट है, यहाँ पे देखेंगे तो ये तो मार्कशीट नंबर है, इससे हमें मतलब नहीं है फॉर्म भरने के लिए। लेकिन हाँ, रजिस्ट्रेशन नंबर से मुझे मतलब है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर है, लेकिन इनरोल नंबर मुझे पता ही नहीं है क्या है। आपके हो सकता है कि मार्कशीट पे यहाँ पे दिया होगा, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये वाला सर्टिफिकेट है, यहाँ पे देखेंगे इसका जो इनरोलमेंट नंबर है यहाँ पे दिया गया है। तो आप चाहें तो इनरोलमेंट नंबर को भी डाल सकते हैं, ठीक है। आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है या फिर इनरोलमेंट नंबर है आपके मार्कशीट पे या फिर सर्टिफिकेट पर, तो वहाँ से देख कर डाल लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि उसको डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर है ये वाला, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं कि यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ रिजल्ट, अब एक कहाँ आपको देखने को मिलेगा, तो जो भी मार्कशीट है आप देखेंगे, जैसे कि देखिए इनका जो डेट है यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इनका डेट देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है। मेरे पास और मार्कशीट है, इसका डेट यहाँ पे दिया गया है और इनका डेट देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है। कई सारे विश्वविद्यालय के जो मार्कशीट है उस पर गलती डेट ऑफ रिजल्ट का डेट दे दिया गया है नीचे, तो फिर आपका लिस्ट में नाम नहीं आएगा। मतलब कि आप फॉर्म भरेंगे तो उस समय दिखाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मार्कशीट नंबर लिस्ट में है ही नहीं। तो उसके लिए क्या करना है कि विश्वविद्यालय के द्वारा एक जो है नोटिस चिपकाया गया आपके विश्वविद्यालय में, तो वहाँ पे जाकर आप पता कर लेंगे कि आपका जो है रिजल्ट कब पब्लिश हुआ था, कौन सा सेशन का, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। वहाँ से सही इन्फॉर्मेशन आपको एंट्री करना है, क्योंकि मार्कशीट पे जो मार्कशीट इशू हुआ है उसका डेट डाल दिया गया है, समझ रहे हैं ना। तो ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा है, तो इसके चलते भी आपका लिस्ट में नाम नहीं आएगा। तो जो भी डेट ऑफ रिजल्ट है उसको यहाँ पे डालना है, एक मोबाइल नंबर आपको डाल देनी है और फिर यहाँ पे इस कैप्चा को फिल करेंगे, प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आपके सामने जो है कुछ इस तरह से एरर देखने को मिलता है। इसके पीछे कारण क्या है बताते हैं। ओके के बटन पे क्लिक करेंगे कि हमने यहाँ पे सही एंट्री किया हुआ है। इसके बाद देखेंगे तो कुछ भी एंट्री नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे एक बार हम मार्कशीट को देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है हमने सही डाला हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो 3 है ना लास्ट का, यहाँ पे नहीं ले रहा है। अब देखेंगे इसमें आके यहाँ पे 3 हम प्रेस कर रहे हैं तो नहीं ले रहा है। तो इसमें क्या है ना कि जैसे कि आप लिस्ट में नाम चेक किए थे, यहाँ पे 2020 में से 20 हटा के, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाते हैं, इसको हटा देंगे और उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका लिस्ट में नाम शो नहीं कर रहा है तो इसके पीछे यही कारण है। मतलब कि जैसे दिखा रहा है कि आपका जो मार्कशीट नंबर है या फिर आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लिस्ट में है ही नहीं, जबकि लिस्ट में शो कर रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है कि नहीं। तो आप जो है यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर है उसमें कुछ गलती कर रहे हैं, नहीं तो इनरोलमेंट नंबर में कुछ गलती कर रहे हैं और नहीं तो डेट ऑफ रिजल्ट में कुछ गलती कर रहे हैं। तो उसको आप सही से इन्फॉर्मेशन निकलवाइएगा। आप अपने कॉलेज विजिट करके, अपनी यूनिवर्सिटी विजिट करके उसको निकलवा लीजिएगा कि डेट ऑफ रिजल्ट क्या है। अगर एक्चुअल में पता नहीं चल पा रहा है तो, और जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको आपको निकलवा लेना है। तो मैंने यहाँ से देखेंगे तो 20 को हटा दिया हुआ है। फिर इस कैप्चा को हम आपके सामने ही फिल करेंगे, यहाँ पे देखिए। फिर यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, लाइव दिखाएंगे, जो भी चीज़ें दिखाएंगे जिससे आपको अंदाजा लगे कि हाँ ऐसा भी प्रॉब्लम है। यहाँ पे हम प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके नंबर पे जो OTP है वो सेंड कर दिया जाता है। उसके बाद जो है फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो ये भी आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है कि 2 जानकारी जो है सही से आपको पता करके डालना है, उसके बाद ही आपका फॉर्म फिलअप होगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर को ही आपको डालना होगा, नहीं तो यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर को आपको डालना होगा, जो कि सही से एंट्री करना है। अगर ये सही डाल रहे हैं तो फिर आपका डेट ऑफ बर्थ भी देख लीजिएगा, डेट ऑफ रिजल्ट भी यहाँ पे देख लीजिएगा। इसमें आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे होंगे। हो सकता है कि आपके मार्कशीट पे जो दिया गया होगा वो डेट ऑफ रिजल्ट ना होके हो सके कि वो मार्कशीट का इशू का डेट हो जाए, ठीक है। तो इसलिए जो है उसको चेक कर लेना है और उसके बाद यहाँ प्रोसीड करेंगे तो फॉर्म को भर सकते हैं।
बाकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि बहुत सारे जो छात्राएं हैं वो फॉर्म को भर रही हैं, तो फॉर्म भरते समय उनको दिक्कत क्या आ रहा है ना कि जैसे कि मार्कशीट नंबर सही डाल रही हैं, कैंडिडेट का जो नेम है वो भी सही डाल रही हैं, लेकिन दिखा रहा है कि मार्कशीट नंबर गलत है या फिर कैंडिडेट का गलत है। तो उस कंडीशन में क्या करना है कि आपको जो है थोड़ा सा वेट करना है, टेक्निकल एरर हो सकता है, 2 भी 3 बार ट्राई करेंगे तो हो जाता है। मैंने जब फॉर्म भरा था तो मेरे साथ भी हुआ था, 2 बार 3 बार ट्राई किए थे, हो गया था, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, अगर नहीं हो रहा है तो जो जानकारी मांगा जा रहा है वही जानकारी डालना है, दूसरा कोई जानकारी डाल के जो है फॉर्म को सबमिट मत करिएगा, नहीं तो आगे चल के पछतावा होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको 2-3 दिन से वेट करना है। या फिर यहाँ पे देखेंगे तो राज सर का नंबर है, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करके आपको दिखा देना चाहेंगे, यहाँ पे राज सर का नंबर है, इंद्रजीत सर का नंबर है, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो इनको मेल भी कर सकते हैं, मेल आईडी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। हो सकता है कि वहाँ से कुछ सोल्यूशन आपको देखने को मिल जाए। लास्ट में क्या है कि बहुत सारे छात्राएं ऐसी हैं जो कि फॉर्म को भरी हुई हैं और कुछ ना कुछ गलती कर दी हुई हैं, तो करेक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए करेक्शन के लिए हम बात करें तो अभी जो है पोर्टल पर करेक्शन का कोई भी आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए आपने फॉर्म को भर लिया हुआ है, तो यहाँ पे जाएंगे स्टूडेंट वाला सेक्शन में और चेक रजिस्ट्रेशन स्टेटस के बटन पे आप क्लिक करेंगी, तो यहाँ से अपना जो फॉर्म का स्टेटस है उसको चेक कर सकती हैं कि आपने जो भी फॉर्म को भरा हुआ है वो कहाँ तक गया हुआ है, उसका कंडीशन क्या है। और आपको बता दें कि यहीं से जो है सुधार भी आपको करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पर हम डालते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको हम डाल देते हैं, फिर यहाँ पे गेट स्टेटस के बटन पर क्लिक करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे अगर आपने फॉर्म को भरा होगा तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से जानकारी खुल के आ जाएगा। इसमें देखेंगे तो आपका जो है वेरिफिकेशन यहाँ पे हो रहा है, जो कि विभाग के द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो जो भी आपने गलती किया होगा वहाँ पे जो है रिजेक्टेड कर दिया जाएगा और उसके लिए अलग से आपको समय दिया जाएगा कि आप इसको सही अपलोड करिए, सही करिए, ये गलत है तो उस समय आप इसको सही कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे सही करने का कोई भी ऑप्शन आपको यूनिवर्सिटी देखने को नहीं मिल दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वेरीफाई होने दीजिए, वेरीफाई होने के बाद वहाँ पे पेंडिंग होने के बाद अगर मान लीजिए रिजेक्ट हो जाता है तो फिर इसको सुधार करने का मौका आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद ही आप सुधार कर पाएंगे। अभी सुधार करने का कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं है। बाकी जो है वेरिफिकेशन आपका हो रहा है, जैसे ही वेरिफिकेशन हो जाएगा तो फिर आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा, जिससे लॉगिन करके लास्ट में फॉर्म को यहाँ पे फाइनलाइज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ फाइनलाइज करने के बाद देखेंगे तो जो भी यहाँ पे लॉगिन है वो देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं और फाइनलाइज है वो कर सकते हैं, उसके बाद ही आपको पेमेंट मिलेगा, ठीक है। जो लोग फाइनलाइज नहीं करते हैं उनका लिस्ट भी यहाँ पे आ जाता है कि जिन्होंने अनफाइनलाइज अभी मतलब है वो, तो उनको फाइनलाइज करना पड़ता है और फाइनलाइज करने के बाद ही यहाँ पे पेमेंट आपको देखने को मिलता है। तो ऐसे जो है मैंने पूरी जानकारी आपको बताया कि किस तरह से इसको क्या करना है। बाकी देखिए बहुत सारे ऐसे साइबर कैफे वाले भाई हैं जो कि दिन रात यही काम कर रहे हैं, तो उनके पास भी बहुत सारा सजेशन होते हैं, अपना सजेशन कमेंट में दे सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका हेल्प हो जाएगा। तो आपके पास कोई आइडिया है, कोई मान लीजिए इसका समाधान है, जरूर बता दीजिएगा। हमने जहाँ तक इसको देखा था, समझा था, उसके आधार पे आपको पूरी जानकारी लाइव दिखाया। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए। और भाई को सपोर्ट करने के लिए अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए।